कर्मचारियों की समस्या को लेकर मीडिया के साथ चाय पे चर्चा का आयोजन संपन्न हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी। एक तरफ आप दे रहे हो, लेकिन जब भी कभी कोई मान लीजिए कोई, चाहे आप हो चाहे और दूसरे संगठन है, जब भी कभी पेंशन बहाली की बात करते हैं तो इस लाइन को गैप कर देते हैं। हमारे उसमें हमारे हर प्रकार में ये चीज है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव फिर बन नहीं पाता। भाई एक नैरेटिव आपने, इसके बाद आप लोगों का आगे क्या प्लान? चाय पर चर्चा का मुद्दा मैंने आपको बताया, विषय भी लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की समस्याएं, उत्पीड़न और उत्तरदायित्व। इस विषय पर आज हम मीडिया के साथ चाय की चर्चा कर रहे हैं और मीडिया के साथ चाय की चर्चा करने का हमारा यही मतलब है कि कर्मचारियों की बात, कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं उनको भी समायोजित करते हुए, हमारी जो ड्यूटीज हैं उनको भी देखते हुए, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी समायोजित करते हुए ये बात मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाए। मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ है और सरकार के सारी उपलब्धियों का दिन रात जो है वो गुणगान होता है, छापा जाता है। लेकिन उसी बीच में प्रदेश का 12 लाख कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी है और अन्य सब मिला के करीब 20 लाख कर्मचारी, उनकी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को उतना तवज्जो कहीं नहीं मिलता है, इसकी वजह से दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। अभी कई तरह की बातें आई, कई संगठन हैं और कई भागों में हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए ये लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। वो बात सब सही है, लेकिन अगर कोई 4 संगठन है, 5 संगठन है, अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अगुवाई नहीं करेगा तो दूसरा उसके साथ जुड़ेगा नहीं। ये एक ऐसा कारवां है जिसमें कोई एक आगे बढ़ता है और बाद में लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और हमने वो पहल शुरुआत किया है। हमने 12 अगस्त को मुख्य सचिव को पत्र देकर के कर्मचारियों की समस्याओं को 5 भागों में बांटा। पहले भाग में हमने कर्मचारियों की सामान्य समस्याएं ली, जिन सामान्य समस्याओं के अंदर रिक्त पदों को भरे जाना, पदोन्नत के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को भरा जाना, कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो 20,000 का न्यूनतम मानदेय तय हुआ है वो उनके खाते तक पहुंचाया जाना। ये सब चीजें मैंने पहले पार्ट में लिया। दूसरा पार्ट मैंने पेंशन का लिया, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली किया जाना और पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का है उसको समाप्त किया जाना और जो 50% पेंशन जो मिल रही है उसको 10 साल के बाद दिया जाना। पेंशन कम्यूटेशन जो सरकार 15 साल तक हमसे वसूलती है उसको 10 साल 11 महीने में पूरा किया जाना, ये हमने मुद्दा लिया। उसके बाद से तीसरे मुद्दे में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, फिर संवर्गीय कर्मचारियों का मुद्दा लिया, जिसमें विभिन्न संवर्ग हैं। हमारे खाद्य रसद विभाग में हैं, विपणन निरीक्षक हैं, विपणन असिस्टेंट सहायक विपणन अधिकारी हैं। एक विभाग में देखिए कितनी डिसइक्वालिटी है, कितनी विषमता है कि उसी विभाग में काम करने वाला समान वेतनमान में, समान ग्रेड वेतन में, उनके यहाँ जो सप्लाई में जो अधिकारी है, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी, वो गजेटेड है, लेकिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गजेटेड नहीं है, जबकि दोनों का सब कुछ समान है। वेतन समान, ग्रेड पे समान, सिलेक्शन का तरीका समान, सब कुछ समान है, वो नहीं होता है। वो है वेतन विसंगतियां हैं, लैब टेक्नीशियन संपर्क की हैं, चिकित्सा विभाग में फाइल एरिया निरीक्षक की हैं, ECG टेक्नीशियन की हैं, राजस्व विभाग में चकबंदी अधिकारी संपर्क की हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं हो रही हैं। पदोन्नत के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। कैशलेस इलाज की सुविधा को सरलीकृत नहीं किया जा रहा है, उसमें तमाम लोगों को परेशानी होती है। कैशलेस इलाज की जो पहली व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया है इन्होंने। आउटडोर के कैशलेस इलाज की व्यवस्था का जो है रिम्बर्समेंट वो हो नहीं रहा है। रिम्बर्समेंट के जो बिल जाते हैं विभाग में वो आधे तिहाई टुकड़ों में करके दे दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण इन सबका ये कि संवादहीनता सरकार के साथ बनी हुई है। मुख्य सचिव स्तर से लेके प्रमुख सचिव कार्मिक तक विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव जो हैं वो संवाद नहीं स्थापित कर रहे हैं कर्मचारी संगठनों के साथ और हमारे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को चिन्हित करके उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, या तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि नियम ये है कि आप कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी का उसके पद धारण करने से 2 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन आज खाद्य रसद विभाग है या अन्य कई विभागों का, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, आपने जो है वो सुदूर ट्रांसफर कर दिया है और उसको आप निरस्त भी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यहाँ फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, वो निरस्तीकरण नहीं हो रहा। अरे आपका बनाया हुआ शासनादेश है, हर साल जारी करते हो आप,
आप कहते हो कर्मचारी संगठन का ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर कर देते हो। जो अधिकारी किया है उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो, गलत काम किया उसको आप सजा देने के बाद हमारे कर्मचारी को सजा देते हो कि वो नेतागिरी करता है, उसको हम हटा देंगे। भाई इसकी क्या बात है? ये कौन सी परिभाषा है कि आप किसी के ऊपर नेतागिरी का चार्ज लगा दोगे और उसको हटा दोगे और नौकरी से निकाल दोगे? कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष अवकाश हैं वो आप विभागों में नहीं देते हो, अपने शासनादेशों का अनुपालन आप नहीं करते हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि संवादहीनता ऊपर तक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्वस्थ प्रशासन की बात, सारे लोग अपना पद छोड़ के नया चुनाव करा लें, लेकिन इस सरकार से लड़ने की जरूरत है। इरफान भाई